वही वो प्रदेश है जिसने महात्मा गांधी जैसा विश्व प्रसिद्ध नेता और वल्लभ भाई पटेल जैसा लौह पुरुष दिया है। वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी वही के रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गुजरात के बारे में। गुजरात भारत का एक समुद्री राज्य है। यह देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। यहाँ का क्षेत्रफल 19,60,024 वर्ग किलोमीटर में है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ 70 लाख लोग रहते हैं। जनसंख्या के आधार पर भी यह देश में सबसे नौवां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ की सीमाएं 5 प्रदेशों से लगी हुई है और दोस्तों इनमें से 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इसके अलावा भी दोस्तों पाकिस्तान के सिंध प्रांत से भी राज्य की सीमा लगती है। गुजरात के उत्तर पूर्व में राजस्थान, दक्षिण में दमन द्वीप, दक्षिण पूर्व में महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, पूर्व में मध्य प्रदेश है। राज्य की नदियों के बारे में बात करा जाए तो साबरमती, तापी, नर्मदा, दमन, गंगा आदि देखने लायक गुजरात में बहती नदियाँ हैं। इनमें से दोस्तों गंगा नदी को बहुत महत्व दिया जाता है। इसके अलावा भी दोस्तों राज्य के कुल क्षेत्रफल 7.92% भाग पर वन क्षेत्र है। प्रदेश की समुद्री सीमा 16,000 किमी से ज़्यादा लंबी है। तो दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं गुजरात के इतिहास के बारे में। तो इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे हमारी पूरी जानकारी आप तक मिलती रहे। गुजरात का इतिहास 2000 साल से भी ज़्यादा पुराना माना जाता है और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि गुजरात का पश्चिमी तट प्राचीन काल से ही समुद्री रहा है। वहीं गुजरात में स्थित लोथल की खुदाई से पता चलता है कि दोस्तों यह 3700 ईस्वा पूर्व में यह प्रदेश सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा रहा है। यहाँ के ऐतिहासिककारों का मानना है कि 249 ईस्वा से 222 ईस्वा पूर्व में के बीच यह चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया है। उस वक्त वे गुजरात के जूनागढ़ क्षेत्र में शासन करते थे। गुप्त वंश के पतन के बाद सेनापति भट्टाकर के पास जूनागढ़ का शासन आ गया था। 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच यह गुर्जर प्रतिकारों का शासन माना जाता है। इसके बाद सोलंकी राजवंश ने अपना अधिकार स्थापित किया था। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि सोलंकियों ने गुजरात पर 13वीं शताब्दी तक पश्चिमी और मध्य भारत के कुछ हिस्सों पर अपना शासन बनाए रखा था। सोलंकी वंश के पतन के बाद वाघेला राजवंश स्थापित हुआ और बाद में दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने वाघेला राजवंश का पतन कर गुजरात की सत्ता अपने हाथों में ले ली थी। फिर 11वीं शताब्दी के शुरुआती वर्ष में मोहम्मद गजनी ने गुजरात के समुद्र मंदिरों पर हमले की शुरुआत की। 10वीं शताब्दी में सोमनाथ मंदिर पर हमला करके लूटपाट की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से 1298 ईस्वी के आसपास गुजरात पर आक्रमण कर दिया था। फिर पूरे गुजरात पर उसका शासन स्थापित हो गया। इस तरह गुजरात पर 400 सालों तक मुस्लिम शासन रहा। 1800 ईस्वी के आसपास गुजरात अंग्रेजों के अधीन आ गया। फिर दोस्तों यही जन्मे हमारे महात्मा गांधी जी। उन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई छेड़ी और भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों को देश छोड़ने पर मजबूर कर दिया। पुर्तगाली भी गुजरात पर शासन के लिए पहुँचे, लेकिन वह गुजरात के दमन दीव और दादरा नगर हवेली में ही अपना राज्य स्थापित कर सके। आज़ादी के बाद गुजरात 2 हिस्सों में बटा हुआ था। गुजरात पर कच्छ का बड़ा हिस्सा बम्बई राज्य का हिस्सा हुआ करता था। इसके अलावा 100 से ज़्यादा रियासतें अपना अलग अस्तित्व बनाए हुई थी। 1 मई 1960 को गुजरात महाराष्ट्र से अलग हुआ और अहमदाबाद को राजधानी बनाया गया। इस दौरान अहमदाबाद में 100 से अधिक कपड़े के कारखाने स्थापित हुए। इससे पता चलता है कि 1971 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर बन गई। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे गुजरात के प्रमुख त्योहारों के बारे में। गुजरात राज्य सांस्कृतिक रूप से दूसरे राज्यों से अलग है। यहाँ के लोग हर दिन अपना त्यौहार मनाते हैं। यहाँ सूरज की रोशनी से लेकर फसल की कटाई तक का उत्सव मनाया जाता है। इसके अलावा नवरात्रि का त्यौहार गुजरात में प्रमुख तौर पर मनाया जाता है। नवरात्रि में विश्व का सबसे लंबा नृत्य महोत्सव भी यही होता है।
इसके अलावा मकर संक्रांति के दौरान अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी आयोजित किया जाता है। गुजरात के प्रमुख त्योहारों में पतंग महोत्सव, मुंडेरा नृत्य महोत्सव, रण उत्सव, भावनाथ त्योहार, महाशिवरात्रि आदि गुजरात के प्रमुख त्योहार हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुजरात के प्रमुख नृत्यों के बारे में। गुजरात सांस्कृतिक रूप से समुद्री है। यहाँ पर जहाँ उत्सव और त्योहारों की कोई कमी नहीं है। इन खास मौके पर अलग अलग तरह के नृत्य भी आयोजित होते हैं। गुजरात में भवरी, डांडिया, गरबा और टिप्पणी प्रमुख नृत्य हैं जो त्यौहार और प्रमुख उत्सव के मौके पर स्थानीय लोगों द्वारा किए जाते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुजरात की संस्कृति के बारे में। गुजरात राज्य संस्कृति से संपन्न है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी रहते हैं। वही राज्य में पतंगाबाजी और नवरात्रि के दौरान डांडिया का उत्सव देश विदेश में काफ़ी लोकप्रिय माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुजरात के कृषि और उद्योग के बारे में। गुजरात में तंबाकू, मूंगफली, कपास के उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा तेल, साबुन जैसे महत्वपूर्ण उद्योग भी राज्य में स्थापित है। वही राज्य में रसायन, मेट्रो रसायन, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि उद्योग अलग अलग हिस्सों में फैले हुए हैं। वही राज्य की सुरती में साड़ी उद्योग स्थापित है। वही सरदार सरोवर परियोजना की मदद से 70.92 लाख क्षमता की भूमि सिंचित होती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे गुजरात के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, जहां पर लोग अपनी ज़्यादातर छुट्टियां मनाने के लिए आते हैं। गुजरात में धार्मिक पर्यटन स्थलों के रूप में द्वारका, सोमनाथ, पालिताना, पावागढ़, अंबाजी, बटेश्वर, शामलाजी, तरंगा गिरनार जैसे प्रमुख मंदिर हैं। वही महात्मा गांधी की जन्मभूमि पोरबंदर भी एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित है। इसके अलावा गुजरात में अहमदपुर, मांडवी, चोरवाड़, किलथ के समुद्री तट, सतपुरा के पहाड़ी पर्यटन स्थल और गिर के अलग जंगल में शेरों का अभयारण्य के साथ कच्छ में जंगली गधों का अभयारण्य पर्यटकों को खूब आकर्षित करता है। तो दोस्तों, यह था हमारे गुजरात का इतिहास। ये इतिहास आपको कैसा लगा, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी गुजरात से हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जय जय गरवी गुजरात जरूर लिखिएगा। और जल्द ही मिलेंगे नए दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।